ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिनको गुणनखंड नहीं आता है। बिल्कुल गुणनखंड आता ही नहीं है। मैं गुणनखंड को बिल्कुल बिल्कुल जो हूँ जीरो लेवल से समझाऊंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने हुए रहते हैं तो गुणनखंड से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है वो टोटल समस्या आपका आज खत्म होने वाला है। तो मैं अजय कुमार सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एएसएल पे। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको समझ पे आ जाए तो एक प्यारा सा दिल बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, और मैं आपको बता दूं इस गुणनखंड को हमने दो टाइप में रखा है। तो पहला टाइप में आपको थोड़ा सिंपल वाला रहेगा, उसके बाद उससे आगे अगला वाला स्टेप जो होता है, अगला टाइप में जो हमने रखा है, इसे थोड़ा मतलब बोल सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन कोई नहीं, मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा कि आज गुणनखंड से जुड़ी हुई हर एक समस्या आपको क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सवाल दे रखा है टाइप नंबर 1 में हमने कैसा सवाल रखा है कि यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर, मतलब इसका अगर व्यापक रूप की आप बात करिएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही रहता है। तो यहाँ जो आपका ए का जो वैल्यू रहेगा इसमें सब जगह जो है एक रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं तो मतलब समझना है कि एक है। कितना है? एक है। तो इन सब में देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा टाइप में जो हमने रखा है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ वैल्यू रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 है या √3 है या 3 है या 2 है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे उसको भी समझाएंगे। और सिंपल इस तरह से अगर रहेगा तो उसको कैसे बनाना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो एक प्यारा सा दिल बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। पहला जो 1 नंबर का जो सवाल है आपका, पहला नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका क्या बनाना है? गुणनखंड बनाना है। तो ध्यान में ये रखना है कि पहला वाला जो मान है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, और लास्ट वाला जो मान है, इसको गुना करके हमें सिर्फ देखना है कि कितना आ रहा है। यानी कि एक्स स्क्वायर में 12 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे? 12 से, तो कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर। तो यानी कि इसके एक्स स्क्वायर के आगे में क्या आया? गुणा के रूप में 12 आया। अब इस 12 को हम लोग क्या करके देखेंगे? खंड करके देखेंगे। जैसे 2 से लगेगा तो 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो गुना करके हमने क्या किया? चेक किया कि कितना आ रहा है। तो कितना आया? 12x स्क्वायर आया। अब 12 को क्या किया हमने? अभाज्य गुणनखंड किया। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब आपको पहले 2 से भाग करना, फिर 3 से भाग करना, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर आगे जोड़ी पड़ेगा तो 11 से, फिर आगे जोड़ी पड़ेगा तो 17 से, सॉरी पहले 13 से, उसके बाद फिर आप कितना से करेंगे? 17 से। मतलब अभाज्य संख्याओं से आपको क्या करना होता है? इसको खंड करना होता है। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गया। तो इसको हमने क्या किया? यहाँ पे खंड कर दिया। तो खंड करने के बाद अब इसी यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड जो आया है इसको गुना करके चेक करना है कि हमें जोड़ करके यहाँ कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। अगर दोनों जगह प्लस में रहता है तो आपको जोड़ के ही लाना होता है। और कुछ सवाल में आपको माइनस भी मिलेगा, जैसे यहाँ माइनस है या प्लस है। तो आप ध्यान पे ये रखिएगा कि चाहे जोड़ के या घटा करके बीच वाला मान के बराबर आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, जैसे 2 दूना 4, 4 को एक जगह रख लेंगे और यहाँ पे 3 को एक जगह रख लेंगे। तो 4 + 3 जो है कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और दोनों में x लगा देना है तो कितना हो जाएगा? 7x। क्योंकि ये x के रूप में है तो x तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि गुना करके आपका 12 भी आना चाहिए। तो 4 तिया 12 भी आ रहा है, गुना करके 4 तिया 12x स्क्वायर भी आ रहा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसे 3 दूना इसको आप दूसरा तरीका से भी लिख सकते थे। दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते थे इसको? आप जैसे आपको 7 लाना है तो 7 अगर मान लीजिए इस तरह से अभाज्य गुणनखंड नहीं करते तो आप 5x + 2x के भी रूप में लिख सकते थे। 5 2 7 तो आ रहा है, लेकिन आपका 5 दूना कितना हो जाता? 10 हो जाता। तो आपको ध्यान देना है कि अभाज्य गुणनखंड में जो मान रहेगा उसी मान से हमें गुना करके लास्ट वाले के बराबर आना चाहिए और जोड़ करके या घटा करके जो भी होगा यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे? 4x + 3x के रूप में लिखेंगे, यानी या बराबर देंगे। बराबर देके एक्स फर्स्ट वाले को जैसे का तैसे रखना है, ज्यों का त्यों रख देना है। बीच वाले को तोड़ के लिखेंगे तो 7x को हम कैसे तोड़ के लिखें? तो 4x + 3x। तो 4 3 कितना हो रहा है? 7x हो रहा है। और 4 तिया 12 भी आ रहा है। लास्ट वाला जैसे का तैसे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर बराबर देना है। अब यहाँ पे कॉमन लेना, ये सबसे बड़ी बात होता है। कुछ बच्चे को कॉमन लेना तक नहीं आता है। मैं आपको पूरा बारीकी से समझा रहा हूँ कॉमन लिया कैसे जाता है। तो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में दिख रहा है। जैसे इन दोनों मान की तुलना करिए और इन दोनों मान की तुलना करिए। इन दोनों में क्या दिख रहा है? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है,
मतलब दोनों में एक्स तो दिख ही रहा है। इसको और अगर बारीकी से समझना चाहते हैं, मैं इसको विस्तार रूप में लिख देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना एक्स लिख सकते हैं, या इसको 2 गुना 2 के रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन खैर इसमें 2 नहीं है तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट किस रूप में लिख दिया, 4 गुना एक्स के रूप में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका प्लस यहाँ पे 3x है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना एक्स लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 4 है ना, 3 गुना 4 है ना, 3 गुना 4, उसके बाद एक्स तो है नहीं इसमें, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 4 के रूप में। अब इस वाला लाइन पे आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों जगह एक्स दिख रहा है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक्स को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। एक्स आप मान लीजिए यहाँ से कॉमन ले लिए, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ ले लिए, तो बचा कितना, एक्स बचा, एक्स लिख देना है, प्लस है तो प्लस देंगे। इस वाला से एक्स आपने यहाँ लिख दिया तो बचा कितना, 4 बचा, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो फिर प्लस देंगे। इन दोनों में से जो है देखिए क्या दिख रहा है आपको, जैसे 3 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब आप 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, एक्स, प्लस है तो प्लस, 3 तो कॉमन ही आ गया, बचेगा कितना, 4। बताइए इतना समझ में आया या नहीं। मेन आपको कॉमन लेने के लिए, इसमें मेन 2 ही लाइन होती है, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। ठीक है, ये दोनों अगर समझ में आ गया तो फिर आगे का कोई दिक्कत है ही नहीं। इतना अगर आप कर लिए, और ध्यान हमेशा ये भी रखिएगा कि यहाँ अगर आपका x प्लस 4 आया है तो यहाँ भी x प्लस 4 नहीं, मतलब सेम आना चाहिए ये। ठीक है, अच्छा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो कोई दिक्कत है, अगर वीडियो लंबा जाए लेकिन आपको समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो नहीं दिक्कत तो आप आराम से वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप x प्लस 4 जो है कॉमन ले सकते हैं। ठीक, जैसे इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिए। उसके बाद आपका बचा कितना, जैसे मान लीजिए इसको आप कॉमन ले लिए, इसको आप इस तरह से ढक दीजिए, ढकने के बाद आपको बच क्या रहा है, x बच रहा है, यहाँ लिखेंगे x प्लस, उसी तरह इसको कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 3। बस यही तो गुणनखंड हो गया। आगे इसको शून्य अगर बना, मतलब इससे शून्य निकालना होता है तो इसको शून्य के बराबर रख के फिर आगे हल करते हैं, लेकिन मेन आपको यहाँ पे गुणनखंड सीखनी है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का सवाल देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, नहीं, और अगर समझ में आए तो एक हार्ट तो निकाल के देना ही है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। ठीक है, अब इसको फिर वही करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करके चेक करना है। एक्स स्क्वायर में 48x से गुना कर, 48 से गुना करिएगा तो 48x स्क्वायर ही होगा, तो कहने का मतलब इसको गुना किए, जैसे यहाँ पे 12 को किए थे ना जी, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे 48 से, तो कितना हो जाएगा, 48x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अभी तत्काल के लिए रहने देना है और 48 का आवाज गुणनखंड करना है। 48 का आवाज गुणनखंड 2 से तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करिएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसी में गुना करके चेक करना है हमें कि मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, जोड़ के या घटा के जो भी 14 आना चाहिए, और यहाँ कितना आना चाहिए, गुना करके 48 आना चाहिए। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसी में गुना करके आपको देखना है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को एक जगह आप रख लीजिए, और 3 दूना 6, तो 8 6 14 हो रहा है जोड़ के, और 8 और 6 का जब गुना करिएगा तो 8 6 का 48 भी हो रहा है। गुना करके आपको लास्ट वाला वैल्यू यानी कि यहाँ से गुना करके जो मिलता है वो आना भी चाहिए, और बीच वाला मान भी आना चाहिए। तो ये आ रहा है, मतलब इसको 8x प्लस 6x के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर बराबर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8x प्लस क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 48। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले ज्यों का त्यों रहता है, बीच वाले को तोड़ा जाता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाले को करना ये है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करके चेक करना कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर फिर आप मतलब विस्तार रूप में लिखेंगे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, 8 को आप 8 गुना एक्स लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, अब इसको 6 गुना एक्स ही रहने दीजिए, प्लस इस 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 8 लिख सकते हैं क्या, 8 6 के 48 लिख सकते हैं ना। इसको मैं गुना के रूप में इसलिए लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि दिख क्या रहा है दोनों में कॉमन, उसी को कॉमन ली जाती है। खैर इनके बाद अब मैं नहीं मतलब इस तरह से गुना के रूप में नहीं लिख के दिखाऊंगा, आपको समझ में तो आ ही गया कि ये लाइन जो है क्यों मैं लिख रहा हूँ, आपको क्लियर समझाने के लिए। अगर यहाँ आपको समझ में आ गया है तो फिर इससे आगे हम लोग जो है बिंदास चलेंगे। अब इन दोनों में जो, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको दिख रहा है एक्स, मतलब यहाँ भी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है,
मतलब एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चा कितना आपका एक्स प्लस 8 बचा। अब इन दोनों में यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है ना, मतलब 6 को यानी कि प्लस 6 को कॉमन लेना, और यहाँ चिन्ह भी देना है जी। अगर प्लस प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह देना। आगे माइनस वाला भी सवाल आएगा, उसको भी मैं क्लियर समझाऊंगा। तो यहाँ पे x को अगर आप कॉमन ले लिए हैं तो आपका क्या बच रहा है, x प्लस, सॉरी 6 को कॉमन ले लिया है, 6 को कॉमन ले ली तो x प्लस यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब इन दोनों की अगर बात करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, x प्लस 8 और यहाँ भी x प्लस 8 दोनों में दिख रहा है। मतलब यहाँ से फिर क्या करेंगे, x प्लस 8 को भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो बचा कितना, x प्लस 6। जैसे इसको आप कॉमन ले लिए तो यहाँ का x बचेगा, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ का 6 बचेगा, तो x प्लस 6। बस ये सवाल भी हो गया। आई बात समझ में क्लियर में? ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, जैसे देखिए 3 नंबर का जो सवाल है, 3 नंबर का सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस कितना है 120। करना वही है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना। एक्स स्क्वायर को 120 से गुना करेंगे तो वही 120 एक्स स्क्वायर होगा। कितना आएगा, 120 एक्स स्क्वायर, 120 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को तत्काल के लिए रहने देना है, इसे मतलब आवाज गुणनखंड करके चेक करना है। 120 का खंड करेंगे 2 से तो आधा होगा कितना 60, फिर 2 से तो आधा कितना होगा 30, फिर 2 से तो 30 का आधा कितना होगा 15, फिर 3 से तो 3 बचा कितना होगा 15, फिर 5 से 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को गुना करके चेक मतलब बैठाना है कि हमें यहाँ पे 22 भी आना चाहिए और गुना करके कितना आना चाहिए 120 भी आना चाहिए। अगर आप इसे लिखते हैं 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 15 में लिखते हैं अगर तो 8 और 15 को जोड़ के कितना हो रहा है 23, लेकिन हमें लाना कितना है 22। तो ये वाला फाइल मार गया। अब आपको फिर दिमाग लगाना है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 5 दूना 10, उसके बाद 3 दूना 6, 6 दूना 12, 10 और 12 को जोड़ेंगे, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 हो रहा है। और 10 और 12 को जब गुना करिएगा तो 12 दाई कितना होता है 120 होता है। ये मतलब ये फिट बैठ रहा है। अब यह थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि चिन्ह आप दोनों को किस रूप में लिखेंगे, माइनस में या प्लस में। तो मैं बता दूं कि यहाँ अगर माइनस रहे और यहाँ प्लस रहे तो इनको जो तोड़ के लिखेंगे दोनों को माइनस के रूप में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ अगर माइनस रहे और यहाँ प्लस रहे तो इनको जो तोड़ के लिखेंगे, इनका जो मान लिखेंगे, दोनों मान को माइनस पे लिखेंगे ताकि ये जुटे। समझे बात को? तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या क्या सोचे थे, 12 और 10, मतलब यहाँ पे माइनस 12x लिखेंगे और माइनस 10x लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस कितना 120 जो का त्यों रहेगा। इन दोनों को गुना करके 12 120 माइनस माइनस प्लस में आएगा और ये दोनों जोड़ के माइनस पैसा भी रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x अगर हम कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x दिख रहा है ना जी, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा 12 बच जाएगा। ठीक, कितना बच जाएगा x माइनस 12। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस देना है। अब यहाँ 10 है, यहाँ पे 112 है, सॉरी 120 है, तो 10 और 120 को आप कैसे कॉमन लेंगे, तो आप इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ बारीकी से। मान लीजिए समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, फिर एक लम्बे कट कर दूंगा। जैसे 10 गुना इसे एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 गुना 10 लिख सकते हैं ना जी, 120 को 12 गुना 10 लिख सकते हैं, 12 120। तो मतलब इसमें भी 10 दिख रहा है ना, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, मतलब मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ तो बचता क्या है 12। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आप 10 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 कॉमन लिए तो आपका बचा कितना, x माइनस 12 बचा, x माइनस 12 बचा। तो अब यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखेंगे, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपका x माइनस 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 12 अगर कॉमन ले लिए, क्योंकि x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ भी है, इसको अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा x माइनस 10। हो गया, इसका काम खत्म। आई बात समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन जिसको क्लियर समझना है वो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहे, और मैं आपका गुणनखंड से जुड़ा हुआ हर एक समस्या का सोल्यूशन यहाँ पे दे दूंगा। और जिसको अगर बोरिंग फील हो रहा हो या जिसको ऐसा लग रहा हो कि मैंने सीख लिया, तो आप वीडियो को यहाँ से भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे फिर देखिए अगला सवाल जो आप लोगों का दिया है 4 नंबर का, देखिए क्या क्या है। 4 नंबर का सवाल है आपका, 4 नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 22x
प्लस कितना दे दिया है 85, या इससे आप कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा फर्स्ट वाले लास्ट वाले से गुना करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को 85 से गुना करेंगे तो 85 एक्स स्क्वायर होगा, तो 85 एक्स स्क्वायर हो रहा है, जिसको भी फिलहाल के लिए रहने देना है। 85 का खंड करके देखेंगे कितना से लगेगा, 5 से लगा दीजिए, 17 × 5 = 85, बस इसका और खंड होगा ही नहीं, तो इन्हीं को तोड़ के लिखना है। तो 17 और 5 के रूप में लिख दीजिए, 17 × 5 = 22 भी हो रहा है और गुना करके 17 × 5 = 85 भी आ रहा है। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, तो -17x और -5x प्लस क्या लिख सकते हैं 85 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस दोनों को माइनस में ही देना है, क्योंकि आपको -22 लाना है। अगर यहाँ आप प्लस कर देते हैं इससे, और अभी हमने आपको क्या समझाया था कि यहाँ अगर माइनस रहे यहाँ प्लस रहे, इनको जो तोड़ के लिखिएगा दोनों वाला मान को किस में लिखना, माइनस में। तो उसी तरह यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, सेम चीजें हैं, तो दोनों को माइनस में ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ मिस से आप प्लस कर देते हैं तो ये दोनों घट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, तो 17 में से 5 घटेगा तो 12 बन जाएगा, लेकिन हमें लाना 22 है, इसलिए दोनों मान को किस रूप में लिखना है, माइनस में ही लिखना है। इसके बाद आपको x यहाँ कॉमन ले लेना है, तो बचेगा कितना, x - 17 ही ना बचेगा जी। x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जैसे इसमें भी x है इसमें भी x है, उसके बाद यहाँ आप -5 अगर कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 85 को आप 17 × 85 लिख सकते हैं, मतलब 5 उसमें भी है तो 5 सॉरी हाँ 5 इसमें भी है, 5 अगर आप कॉमन ले लेते, यहाँ बचा कितना x, और यहाँ जो आप माइनस कॉमन जो लेते हैं, यहाँ माइनस जो कॉमन लेते हैं अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, जैसे ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस भी आना चाहिए, माइनस माइनस तभी ना प्लस होगा जी, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ जब भी माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 17, तो 17 × 5 कितना हो रहा है 85 हो रहा है। अब इन दोनों में अगर फिर आप देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x - 17 यहाँ भी और x - 17 यहाँ भी, तो आप क्या करेंगे x - 17 को भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपका क्या बच जाएगा, x - 5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आया बात समझ में, समझ में आ जाएगा तो हार्ट बना के देना ही देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल जो है थोड़ा सा तो बढ़ जाए। चलिए ठीक है, आगे 5 नंबर का सवाल देखिए। 5 नंबर का सवाल में दे रखा है x² + 8x + 48, करना वही है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना है। x² को -48 से गुना करेंगे तो -48x² हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ ये देखना है -48x² आ रहा है, फिलहाल के लिए x² को रहने देना, माइनस को भी रहने देना है। तो 48 को क्या करेंगे, खंड करेंगे 2 से, 48 का 24 होगा, फिर 2 से 12 24 का 12 होगा, फिर 2 से 2 × 12 होगा, फिर 2 से 2 × 6 होगा, फिर 3 से 3 × 3 होगा। फिर इसी को हमें तोड़ के देखना है कि हमें यहाँ 8 भी लाना है और गुना करके कितना लाना है, 48 भी लाना है। तो मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 48 आना चाहिए ना, इसे आप 3 दूना 6 लिखिए और 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखिए, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमें 8 लाना है, हमें कितना लाना है, 8 लाना है, और 8 में 6 घटाएंगे तो 2 ही आ रहा है, मतलब ये वाला नियम फाइल मार गया। चलिए दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, आपको 48 लाना है, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और इसे 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12। अगर आप 12 में 4 घटाते हैं तो 8 मिलता है, 12 में 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और आपको लाना कितना है, 48 लाना है। तो गुना करके तो 12 चौके कितना हो रहा है 48, मतलब मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं 12 और 4 के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ मजेदार बात ये है कि आपको प्लस माइनस का चिन्ह में थोड़ा ध्यान देना है। चलिए इसको भी मैं क्लियर समझाता हूँ। आपको लाना किस रूप में है, +8x के रूप में लाना है। तो जिस भी रूप में लाना हो, अगर माइनस के रूप में लाना हो तो बड़ा वाला जो मान रहेगा उसको माइनस में लिख दीजिएगा, अगर प्लस के रूप में लाना हो तो बड़ा वाला मान जो रहेगा उसको प्लस में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन कौन है, 4 और 12 है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे 12 है, तो हमें लाना किस रूप में, प्लस के रूप में। तो 12 को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस के रूप में लिख देंगे, बड़ा वाला मान को उसी रूप में लिखना है जिस रूप में हमें लाना है। तो हमें लाना 8x के रूप में, 8x के रूप में लाना है, तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं प्लस 12x माइनस क्या लिख सकते हैं 4x, x लगाना ही पड़ेगा जी, क्योंकि x² भी लाना है ना गुना करके, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो +8 मिलेगा, उसके बाद इधर आपका कितना है -48 है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे करना ये है
एक्स अगर आप कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, एक्स प्लस 12, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ डबल एक्स मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्या एक्स बचेगा, ये वाला एक्स को कॉमन ले लेते बचा 12, फिर यहाँ -4 को कॉमन लेंगे। अभी तुरंत हमने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहता तो प्लस होता है। तो उसी प्रकार यहाँ -4 कॉमन लिए हैं तो -4 यहाँ पे कॉमन ले लिए, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो बचा कितना, एक्स, और ये वाला चिन्ह क्या है, माइनस में, यहाँ माइनस लिए तो ये माइनस इस चिन्ह को बदलेगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 12, 12 चौके 48 तभी होगा जी, यानी कि 12 को जो है 48 में अगर भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा, इतना सारा सवाल समझाया, समझ में तो आया ही होगा, क्या आएगा इसमें कॉमन, एक्स प्लस 12 यहाँ भी है, एक्स प्लस 12 यहाँ भी है, मतलब एक्स प्लस 12 कॉमन आएगा, बचा आपका कितना, एक्स माइनस 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपका गुणनखंड से रिलेटेड सारी समस्याओं को मैं आज सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए अंत तक बने हुए रहिए, अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहते तो फिर तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे क्या है, आप बने हुए रहे या ना रहे, मैं तो अपना काम ईमानदारी से ही करूँगा, मुझे तो समझाना है। मैंने जो आपको वीडियो का शुरू में ही वादा किया है कि गुणनखंड आपको कंप्लीट मैं आज समझा यहीं जाऊँगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का सवाल जो है, 6 नंबर का कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना है 36 है। करना फिर इसमें भी वही है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करना है, गुना, यानी कि एक्स स्क्वायर को -36 से गुना करेंगे तो -36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे लिखना किस रूप में है, एक्स स्क्वायर, बीच वाले को ही तोड़ के लिखना है ना, तो फिर यहाँ आप 36 का खंड करिए, 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नुमा 18, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 कम 3। अब इसको लिखिएगा कैसे, जहाँ आपको 5x मिलेगा और गुना करके 36 आना चाहिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9, 2 दूना 4, यानी कि 9 और 4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में 4 घटेगा तो 5 बचेगा, और 9 4 को जब गुना करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, मतलब इसे मैं 9 और 4 के रूप में लिख सकता हूँ। अभी हमने क्या समझाया था कि आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस चिन्ह में लाना है, प्लस 5x लाना है, प्लस में लाना है, तो बड़ा वाला मान को किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, यानी कि 9 को जो है प्लस में रखेंगे, प्लस 9x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -4x माइनस 36। ये दोनों को प्लस में मत कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 4 को अगर प्लस कर देंगे फिर 9 4 13 हो जाएगा, आपको लाना 5 ही है, तो ये भी ध्यान देना है कि मुझे यहाँ के बराबर भी आना चाहिए और गुना करके 36 भी आना चाहिए, लास्ट वाला गुना करके जो आना चाहिए। ठीक है, वो भी थोड़ा ध्यान में देना है। आगे आपका यहाँ पे x को अगर कॉमन लेते हैं, x प्लस क्या बच जाएगा 9, और यहाँ -4 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ पे कितना होगा x, और 4 नमा 36 हो रहा है ना, 4 नमा 36, यहाँ 9 हो जाएगा, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 9, तो x प्लस 9 यहाँ भी, x प्लस 9 यहाँ भी, दोनों को फिर कॉमन ले लेना है, तो बचेगा x प्लस 9 है ना, x प्लस 9 को कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, x माइनस 4 बचेगा, कितना बच जाएगा x माइनस 4। ये सवाल भी यहाँ तक कंप्लीट। ठीक, चलिए अब टाइप नंबर दूसरा में हम लोग चलते हैं। अच्छा, टाइप नंबर पहला में आपको क्या समझ में आया, टाइप नंबर पहला में आपको यही समझ में आया कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 वाला है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 वाला, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1, सब जगह आपको यही दिख रहा है। अब आपको एक्स स्क्वायर की जगह कोई वैल्यू दिखेगा, कोई मान दिखेगा, तो वैसे सवाल को कैसे बनाना है, चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे सवाल को आपको क्या करना है, चलिए उसे भी देख लेते हैं क्या करना है। यानी कि 7 नंबर में जो दिया हुआ है कितना है 3x स्क्वायर, फिर प्लस 7x, फिर प्लस कितना है 2 है। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि फर्स्ट वाले मान को लास्ट वाले मान से गुना करते हैं, यही ना कहता है जी नियम, तो फर्स्ट वाले मान को लास्ट वाले मान से गुना करिए, यानी कि चलिए यहाँ नीचे में लिखता हूँ 3x स्क्वायर को, ये वाला फर्स्ट वाला मान ये ना, और लास्ट वाला क्या 2 है, गुना करिए 3 दूना 6x स्क्वायर, तो यहाँ भी वही करना है, वहां गुना करने के बाद क्या होता था वही मान मिल जाता था, यहाँ कुछ दे रखा है तो अलग मान मिल रहा है, यानी कि 3 दूना 6x स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ 6 को तोड़ के लिखना है आवाज गुणनखंड के रूप में, और कैसे लिखिएगा 6 को, जो यहाँ 7 मिलेगा और गुना करके 6 मिलेगा, तो पहले 6 का खंड कर लीजिए, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 कम 3, कैसे लिख सकते हैं 3 दूना 6
और 1 यानी कि 6 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो रहा है, हमें लाना भी 7 है। गुना करके हमें कितना लाना है, तो गुना करके हमें लाना है 6x² लाना है। तो 6 1 को गुना करेंगे तो 6 कम 6 आ रहा है, बाकी x लगा देंगे तो x² तो आएगा ही। मतलब इसे हम लिख सकते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या जी, लिख सकते हैं ना। तो 6 1 7 हो रहा है और 6 1 कम 6 यानी कि 6² आ भी रहा है गुना करके। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, 3 यहाँ भी है, 3 6 में भाग लग रहा है ना, 3 दूना 6, तो आप यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3x क्यों कॉमन आया, क्योंकि 3 इनको काट पा रहा है ना, मतलब कॉमन आएगा ना जी, 6 में भी तो 3 है, मतलब आप यहाँ पे 3x को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना x प्लस 3 दूना 6, तो 2 बार में काट रहा है, 3 दूना 6 2 बार में तो 2 हो जाएगा, x को तो कॉमन ही ले लिए। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे नहीं दिख रहा है ना। अगर कुछ कॉमन ना दिखे, अगर आपको कुछ कॉमन ना दिखे, इसका मतलब ये हुआ वहां 1 है, 1 तो छिपा हुआ रहता है, मतलब आप प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका वही बच जाएगा x प्लस 2 ही, क्योंकि इसको 1 तो सब में भाग लगता ही है। ठीक है, 1 से जो है सब में भाग लगता है, तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ भी दिख रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी दिख रहा है, मतलब x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 3x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे फिर ये सवाल भी खत्म हो गया जी। अब 8 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर का सवाल में आपका रूट वाला दे रखा है, ये फिर मजेदार सवाल है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है, वैसे ही सब बनता है, मैं समझा देता हूँ सिर्फ। कॉन्सेप्ट क्या है जी, पहला नियम क्या है, पहला नियम ये कहता है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करना है, गुना करना। मतलब फर्स्ट में क्या है, √3x² है, लास्ट में क्या है 13 √3 है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो √3 गुना √3, √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। जब भी रूट के अंदर सेम वाला वैल्यू रहे, जैसे √2 गुना √2 रहता तो 2 होता, √5 गुना √5 रहता तो 5 होता, उसी तरह √3 गुना √3 है तो क्या होगा, 3 होगा। बाकी आपका बच क्या गया, तो 13 से गुना करिए तो 13 दिया 39 x² है, तो 39x² हो गया। तो मतलब आपका गुना करके कितना आया, 39x²। अब 39 को कैसे लिखिएगा, जो आपको 16x मिलेगा, चलिए 39 को खंड करते हैं, 39 को खंड करते हैं तो यहाँ पे कितना, 3 से 13 दिया 39, फिर 13 से 13 कम 13, मतलब इसे 3 के रूप में और 13 के रूप में लिख सकते हैं। क्या 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 13 3 39 भी हो रहा है गुना करके, आई बात समझ में। तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले तो जैसे का तैसे रहता है, यानी कि √3x² ही रहेगा, बीच वाले को ही तोड़ा जाता है ना, तो बीच वाले को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या 13 और यानी कि 13x प्लस क्या लिखेंगे 3x, लास्ट वाले तो जैसे कि तैसे 13 अंदर रूट कितना रहेगा 3, तो 13 3 कितना हो रहा है 16 हो रहा है, 13 3 39 भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, तो x आप कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचा कितना √3x बच जाएगा, x को कॉमन लिए, x² था, x को कॉमन ले लेते, x पे और एक और बचेगा, √3 है तो वो तो रहेगा ही, बाकी यहाँ का क्या बच गया तो 13। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, इसको थोड़ा समझना है। अब 3 को जो है 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना √3 गुना होकर के कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है, मतलब 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 पे जो है √3 है, √3 गुना √3 है, तो यहाँ पे √3 पहले से यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे प्लस √3 को कॉमन ले लेना है, तो 3 में डबल √3 है, यानी कि √3 गुना √3 है, एक √3 को ले लिए तो एक √3 बचेगा, x है तो x बचेगा, प्लस यहाँ से √3 को आप कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 13 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, वही √3x प्लस 13, यहाँ पे √3x प्लस क्या करना है 13 को कॉमन ले लेना है, और बचेगा आपका कितना x प्लस अंदर √3 बचेगा। ठीक है, बस हो गया, ये भी खत्म। आया बस समझ में, आ रही है समझ में, गुड। और आगे सवाल है 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल में है 3x² -10x प्लस कितना है 8।
नियम क्या कहता है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना है। यानी 3x² को 8 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 होगा। अब 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 3x², 24 को आप कैसे लिखिएगा, जो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए। तो 2 से करिए, 12 दूना 24, फिर 2 से करिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 10 लाना है ना, हमें 10 लाना है। तो 3 दूना 6 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 लिख सकते हैं। 6 चौके 24 आ जाएगा, 6 और 4 लिखेंगे तो गुना करके 24 भी लाना है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 और 4 को जब जुड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और यहाँ पे दोनों को माइनस पे रखना है, 6x माइनस क्या 4x, दोनों को माइनस पे रखिएगा तभी ये माइनस माइनस जुड़ के माइनस 10 होगा, और ये दोनों माइनस वाला गुना होकर के प्लस 24x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3x को अगर कॉमन लेते हैं, 3x को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 तो कॉमन ही आ गया, x² में x कॉमन आ गया, तो बचा कितना x माइनस 3 दूना 6, 3 6 को कितना बार में काट पा रहा, 2 बार में, यह 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस 8 कहाँ लिखे जी, इसको लिखना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ अगर आप माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बचेगा कितना x माइनस 2, कैसे, तो 4 दूना 8। ठीक, यहाँ आपका क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। बस ये भी बन गया। समझ पा रहे हैं सर आप लोग, समझ में आ रही है ना। वीडियो थोड़ा लंबा चले गया, मैं पहले ही बता दिया था कि वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन गुणनखंड से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे मिल जाएगा। रूट वाला भी सवाल बता दिए, x² के आगे अगर कोई मान रहेगा उसको गुना करके कैसे बनाना ये भी बता दिए, और एक सवाल बचा हुआ, इसको भी क्यों छोड़ेंगे, उसे भी मैं बता ही देता हूँ। तो चलिए इसको मैं यही बना लेता हूँ, कितना ये वाला फर्स्ट वाले क्लास में से क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी कि 2x² को 35 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 35 गुना 70। तो 70 को कैसे लिखिएगा, जो आपको यहाँ पे 9x मिलेगा घटा के या जोड़ के और गुना करके आना चाहिए 35 आना चाहिए। आप इसे लिख सकते हैं कैसे, इसे लिख सकते हैं -14x प्लस 5x, 14 में 5 घटेगा 9, और 14 पंचे कितना हो रहा है 70 भी हो रहा है। ठीक, 35, यहाँ पे 2x आप कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा +5। ठीक, +5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब यहाँ पे x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यहाँ भी है, तो x माइनस 7 को आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कितना 2x प्लस 5, बस हो गया। अब बोलिए चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं, गुणनखंड से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान इसमें आपको मिला या नहीं, और अगर अभी भी समझने में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत कहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आपको जो लिख के जाना है लिख के जाइए, या आप ऐसा लिखिए कि सर इसका लाइव क्लास लेके आइए, लाइव जोड़ के हम लोग जो है गुणनखंड को समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। मैं आपका नेक्स्ट डे जो हूँ, यानी कि जैसे ही आपका कमेंट आता है, अगर ज़्यादा बच्चे का डिमांड रहेगा लाइव में आकर के समझाने का, तो मैं लाइव में भी आकर के इस चीज़ को समझाऊंगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर ही लेना है। और अगर आपको चीज़ें समझने में कहीं भी दिक्कत हुई हो तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से